नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णादास बने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाहकार। रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णादास को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे कृष्णादास अब राज्य सरकार को विभिन्न नीतियों, मीडिया से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन देंगे। उनके अनुभव और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सरकार की निर्णय प्रक्रिया और जनसंपर्क में और मजबूती आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 मंजूर। शराब अब फाइबर बोतलों में ठेकेदारी खत्म। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब शराब बिक्री केवल फाइबर बोतलों में होगी। कांच की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही ठेकेदारी का विकल्प समाप्त कर सरकार सीधे बिक्री करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से न केवल शराब की बिक्री में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। नीति जल्द ही राज्य भर में लागू की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सेना वाहन दुर्घटना। सीएम साय ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में सेना वाहन दुर्घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि देशभक्त सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारे हृदयों में स्मरण रहेगा। प्रदेश सरकार हमेशा सैनिकों के सम्मान में खड़ी है। ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ाई। न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए तक संभव। सुबह की बड़ी खबर। ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 से बढ़ाकर लगभग 5,000 प्रति माह तक किया जा सकता है। यह बदलाव रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। अभी इसे लागू करने के लिए सरकार और ईपीएफओ की अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम बदला। अगले 48 घंटे में ठंड में और इजाफा होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में सुबह और रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा। हवा में नमी कम होने और कड़ाके की ठंड के चलते लोग अतिरिक्त गर्म कपड़े पहने। स्वास्थ्य विशेषज्ञों भी सलाह दे रहे हैं कि बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी रखें। अगले 2 दिन मौसम में ठंड और बढ़ने की संभावना है। रायपुर जिले में 1,33,000 को एसआईआर नोटिस, केवल 30% ने दस्तावेज जमा किए। रायपुर जिले में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 1,33,000 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार अब तक केवल 30% लोगों ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन है। जिन लोगों ने दस्तावेज नहीं जमा किए उन्हें जल्द कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते दस्तावेज जमा कर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्पंज आयरन फैक्ट्री हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने शोक जताया। छत्तीसगढ़ से दुखद खबर। बलौदाबाजार स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत राहत और सहायता कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के उपाय किए जा सकें। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षक पदों पर भर्ती जल्द। सीएम साय ने प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के दिए निर्देश। रायपुर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने 5,000 खाली शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में खालीपन से विद्यार्थियों के पढ़ाई पर असर न पड़े। इस फैसले से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और शिक्षक संख्या में अंतर जल्द ही खत्म होगा। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। राशन संकट गहराया। नागरिक आपूर्ति निगम की गोदाम खाली, 82 लाख परिवार प्रभावित। प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है। नागरिक आपूर्ति निगम के कई गोदामों में चावल का स्टॉक लगभग समाप्त हो चुका है। इसके कारण 82 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों की खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। समय पर चावल न मिलने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाधित हो सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए कितनी जल्दी ठोस कदम उठाते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में सिस्टम फेल। एक अभ्यर्थी के कई आवेदन, 1,500 आरक्षक पद खाली।
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ी लापरवाही सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया में सिस्टम की खामी के चलते एक ही अभ्यर्थी ने कई जिलों से आवेदन कर दिया, जिससे चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। नतीजा ये रहा कि करीब 1500 आरक्षक पद खाली रह गए। इस गड़बड़ी ने भर्ती की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मामले की जांच और सिस्टम सुधार की मांग तेज हो गई है, ताकि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो। रायपुर राडा ऑटो एक्सपोर्ट में बड़ी राहत, 5 फरवरी तक लाइफ टाइम रोड टैक्स 50% छूट। रायपुर राडा ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 फरवरी तक एक्सपो से वाहन खरीदने पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। इस फैसले से 2 पहिया और 4 पहिया दोनों खरीदारों को सीधा लाभ होगा। ऑटो एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के नए मॉडल और आकर्षक ऑफर भी मौजूद हैं। टैक्स में छूट के चलते बिक्री बढ़ने की उम्मीद है और ग्राहकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। करोड़ों खर्च के बाद भी रायपुर जल संकट में, अधूरी टंकी पाइपलाइन, 1 लाख लोग टैंकरों पर निर्भर। रायपुर में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जल संकट गहराता जा रहा है। पानी की टंकियों और पाइपलाइन परियोजनाएं आज भी अधूरी हैं, जिससे करीब 1 लाख की आबादी को नियमित पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में लोग टैंकरों के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। हालात ये हैं कि कई इलाकों में दिनों दिन पानी की किल्लत बढ़ रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदारों की लापरवाही का जवाब कौन देगा। रायगढ़ पुलिस ने 24 ठिकानों पर छापेमारी कर 5 करोड़ का अवैध कबाड़ जब्त किया। रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर और आसपास के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध कबाड़ जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा थी। अवैध व्यापार और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिल्म निर्माता मोहित साहू ने गर्लफ्रेंड पर हमला किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चर्चित फिल्म निर्माता मोहित साहू पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से पीटा। घायल युवती लहूलुहान हालत में थाने पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमले की झलक दिखाई दे रही है। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग नागपुर रेलखंड पर 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द। दुर्ग नागपुर रेलखंड पर तकनीकी और रखरखाव कारणों से 31 जनवरी तक 14 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी अवश्य लें। इससे यात्रियों को समय पर योजना बनाने और परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रद्द ट्रेनों के टिकट का रिफंड प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और फिल्म उद्योग को नई उड़ान, कल सीएम का आगमन। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री कल राज्य का दौरा करेंगे और इस क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया जा सके। सीएम के दौरे से इन क्षेत्रों में निवेश और विकास की संभावनाएं और मजबूत होंगी। छत्तीसगढ़ में 680 करोड़ में 300 बिस्तरों वाला बॉम्बे हॉस्पिटल बनेगा। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में 680 करोड़ रुपए की लागत से 300 बिस्तरों का बॉम्बे हॉस्पिटल तैयार होगा। ये आधुनिक सुविधा और बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा कदम है। हॉस्पिटल के निर्माण से मरीजों को राज्य में ही उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की समीक्षा की और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ की 99 परियोजनाओं से जुड़े 200 मुद्दे पीएमजी पोर्टल पर दर्ज। छत्तीसगढ़ में 99 विकास परियोजनाओं से जुड़े कुल 200 मुद्दे प्रधानमंत्री ग्राफिक पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये मुद्दे समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर अपडेट किए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान प्राथमिकता होगी, जिससे परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की प्रक्रिया मजबूत हो। जनता को भी इन मुद्दों की मॉनिटरिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है। अवैध धान भंडारण पर जिला प्रशासन ने बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष के घर मारा छापा। रायपुर जिला प्रशासन की टीम ने अवैध धान भंडारण के मामले में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष के घर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 400 से अधिक बोरी अवैध धान जब्त किया गया। प्रशासन ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित करने वाले ऐसे काले धंधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे अवैध भंडारण की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हिम्मत की उड़ान, ताड़ोबा से 400 किलोमीटर उड़कर छत्तीसगढ़ पहुंचा बीमार गिद्ध। वन्यजीव संरक्षण की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। महाराष्ट्र के ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर एक बीमार गिद्ध छत्तीसगढ़ पहुंचा। कमजोर हालत में मिले इस गिद्ध को वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू किया। प्राथमिक उपचार के बाद विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। यह घटना गिद्धों की सहन शक्ति और संरक्षण प्रयासों के महत्व को दर्शाती है। वन विभाग का हाईटेक बैरियर, अवैध वसूली का केंद्र, प्रभारी चेकिंग का बहाना।
रायपुर वन विभाग के हाईटेक बैरियर पर अनियंत्रित वसूली का मामला सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि ये बैरियर प्रभारी चेकिंग के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। स्थानीय लोग और वाहन चालक इस तानाशाही से परेशान है। प्रशासन और वन विभाग से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती पर रोक, आबकारी उप निरीक्षक नियुक्ति आदेश किए गए निरस्त। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने आबकारी उप निरीक्षक पदों पर जारी किए गए नियुक्ति आदेशों को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक कारणों और नियमों की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है और आगे की प्रक्रिया पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, शहर और ग्रामीण पुलिस व्यवस्था हुई अलग। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया है। नए सिस्टम से अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और आम जनता को ज्यादा प्रभावी सुरक्षा मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी नए सिरे से तय की गई है। रायपुर मेडिसिटी में हुई बड़ी उपलब्धि, 4 माह में जमीन लीज और रजिस्ट्री पूरी। रायपुर में मेडिसिटी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सिर्फ 4 महीनों में जमीन लीज और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब 680 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों वाला बॉम्बे हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाओं में नया मानक स्थापित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और रायपुर मेडिकल हब के रूप में उभरने की संभावना बढ़ेगी। दुर्ग में अंधविश्वास के नाम पर ठगी, 13 लाख से ज्यादा की ठगी, आरोपी फरार। दुर्ग जिले में अंधविश्वास के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का झांसा देकर एक परिवार से 13 लाख रुपए से अधिक की रकम ऐंठ ली है। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।